हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि केतु दशम भाव में कैसे फल देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं केतु दशम भाव में होंगे तो वो रिजल्ट्स कैसे देंगे, इन चीज़ों पे ही हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जो दशम भाव है वो किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। दशम भाव कर्म का भाव है कि आप जिंदगी में किस फील्ड में कार्य करेंगे, किस चीज़ में कर्म करेंगे, ये डिपेंड करता है। क्योंकि वहाँ पे जो प्लैनेट्स होते हैं उस हिसाब से व्यक्ति और जातक, ऐसे जिनके दशम भाव में केतु होते हैं वो जातक उसी तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे केतु शुभ अवस्था में है कि अशुभ अवस्था में है, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे अगर लग्न में मेष राशि है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो यहाँ पे मकर राशि आएगी जो कि शनि की राशि है। और शनि की राशि में जब केतु बैठे होंगे तो उनके रिजल्ट्स कैसे होंगे, या अदर राशि में होंगे तब उनके रिजल्ट्स कैसे होंगे, तो डिपेंड करता है। हर व्यक्ति की कुंडली में तो मेष लग्न की कुंडली नहीं हो सकती, हर तरीके की अलग अलग कुंडलियाँ जातक की होती हैं। किसी की मेष लग्न होगी, किसी की वृष लग्न होगी, किसी की मिथुन लग्न होगी। तो डिपेंड और कंडीशन ना हो कि यहाँ पे कंडीशंस चेंज होंगी। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि केतु दशम भाव में किस ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं। अब जब ये हमें पता चल जाएगा कि केतु किस ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं, फिर हमें ये देखना पड़ेगा जिस ग्रह की राशि में बैठे हुए हैं उस प्लैनेट की कुंडली में पोजीशन कैसी है। वो मजबूत स्थिति में है कि निर्बल स्थिति में है, या अस्त पोजीशन में है, या अदर कंडीशंस वो अलग प्लैनेट्सों से घिरा हुआ है जिसके पास कोई भी ताकत नहीं है। तो केतु का डिपेंड करता है कि अगर केतु यहाँ पे शुभ अवस्था में है तो ऐसे जातक जिंदगी में एक धन को लेके एकाग्र रहेंगे, धन को प्राप्त करेंगे। जॉब, कर्म, बिजनेस करें या जॉब करें या कोई अदर कार्य कर रहे हैं, मार्केटिंग का कार्य कर रहे हैं या शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इनको केतु ऐसी पोजीशन पे ले जाएगा कि जहाँ पे वो पैसे की अर्निंग करेंगे और जीवन व्यवस्था उनकी बहुत अच्छी चलेगी और एक मजबूत कंडीशन में वो पहुँचेंगे जहाँ पे उनको धन का अभाव नहीं होगा। अगर यहाँ पे केतु मजबूत पोजीशन में है, शुभ अवस्था में है और उनके पास शुभ दृष्टियाँ हैं और उनका जिस राशि में बैठे हुए हैं ऐसा प्लैनेट जो मजबूत कंडीशन में है उसकी राशि में बैठे हुए हैं। क्योंकि एक चीज़ बता दें कि केतु उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो उस घर की होती है। मैंने पहले ही बताया केतु का सर नहीं है, धड़ है, तो डिपेंड योर कंडीशन वो पूरा उस घर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके हिसाब से ये मान के चलिए कि उस घर को अपना मान लेते हैं, तो उस हिसाब से रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन जिस राशि में बैठे हैं उसका प्लैनेट कमज़ोर है, तब वहाँ पे कहीं ना कहीं तरक्की में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और ऐसे जातक अगर वहाँ पे शुभ अवस्था में केतु नहीं है तो ऐसी स्थिति में जातक अपने कार्य के प्रति उतना अडिग नहीं रह पाएगा, कार्य करने में दिक्कतें उसको आएंगी ज़िंदगी में। और कार्य में ऐसी कंडीशंस भी आएंगी कि वो कार्य को निरंतर बदलता रहेगा। उसे एक काम पसंद नहीं आएगा, दूसरा काम करेगा, उसे दूसरा काम नहीं पसंद आएगा, उसे तीसरा काम करेगा। तो इस कंडीशन से उसकी वर्किंग स्टाइल चेंज होती रहेगी कि पूरा एक्चुअल निचोड़ ये है कि वो जातक अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी की पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, अपने कार्य की स्टेबिलिटी पे नहीं आ पाएगा और ज़िंदगी में वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को चेंज करता रहेगा, जिससे कि उसको धन की प्रॉब्लम आगे चल के आने वाली है। ऐसे जातकों को एक चीज़ और बताऊंगा कि ऐसे जातकों को अपने भाइयों से, अपने भाइयों से मतलब कहने का कि अपने से बड़े भाइयों को, जिसको वो भाई का दर्जा देते हैं या कोई भी भाई लगता है, ऐसे जातकों को इन लोगों से रिलेशंस ख़राब नहीं करने चाहिए, रिलेशंस मेंटेन अच्छे रखने चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में अगर इनसे रिलेशंस ख़राब करेंगे तो ज़िंदगी में केतु, ये मान के चलिए, फिर अशुभ अवस्था में और आता चला जाएगा। तो ऐसे जातकों को वहाँ पे इन कंडीशनों में प्रॉब्लम्स आएंगी। केतु को शुभ अवस्था में करने के लिए कि केतु से रिलेटेड चीज़ों का दान करें और केतु से चीज़ें रिलेटेड
उसका केतु का बीज मंत्र का जाप करें, ये करना चाहिए हमारे जातकों को। लेकिन यहाँ पे केतु अगर शुभ अवस्था में है, ये आप कैसे जानेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। जिसकी कुंडली में केतु दसम भाव में है, तो दसम भाव के राशि स्वामी को देखना है वो किन पोजीशन में है, कैसी कंडीशन में उस कुंडली में है, तो उससे उनका रिजल्ट्स मिलेगा। अगर मान लिया कि मैं मेष लग्न की बात करता हूं और मेष लग्न की कुंडली में यहाँ पे मकर राशि पड़ेगी और मकर राशि में शनि क्या है, शनि के ये शनि इन दोनों ग्रहों को मानते हैं, मित्र हैं, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को ये बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे शनि की राशि है और शनि उस कुंडली में मजबूत पोजीशन में है, डिसीजन मेकर हैं, तो ये मान के चलिए ऐसे जातकों की ज़िंदगी में बहुत खुशहाली होगी, बहुत धन संपन्नता होगी, क्योंकि शनि अच्छे हैं। तो यहाँ पे कार्यों में जो व्यक्ति वो कार्य करने जाएगा उसमें उसे लाभ मिलेगा और ज़िंदगी में बिजनेस टू बिजनेस ज़िंदगी में वर्कआउट आगे बढ़ता रहेगा। और ऐसे जातकों को मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ऐसे जातक अपने जन्म स्थान से अगर दूर कोई कार्य करते हैं तो उसमें उनको बहुत सफलता मिलेगी और ज़िंदगी में एक ऊंचाई की पद पे चढ़ते रहेंगे। ऐसे जातक जिनके दसम भाव में केतु है, और मैंने बताया कि उस राशि का स्वामी मजबूत होना चाहिए जहाँ पे केतु बैठे हैं। अगर यहाँ पे निर्बल अवस्था में होंगे तो अपने पिता से संबंध खराब होंगे, जिससे वो बिजनेस करेंगे उससे संबंध खराब होंगे, या कहीं जॉब करते हैं तो उससे रिलेशंस खराब होंगे, जैसे कि वो जॉब छोड़ेंगे। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है केतु जब यहाँ पे बहुत ही निर्बल अवस्था में आ जाते हैं, दुर्बल अवस्था में आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन देखा जाता है ऐसे जातक के पिता अपनी धन प्रॉपर्टी ऐसे जातकों को नहीं देते। इन कंडीशन किसी भी कारणवश वो अपनी संपत्ति ऐसे जातकों को नहीं मिल पाती, अपने पिता की संपत्ति नहीं मिल पाती, और इस कारण वो जिंदगी में धन को लेके अभाव में रहते हैं और धन को लेके ग्रसित रहते हैं। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि मानसिक पीड़ा के कारण बहुत ही परेशान रहते हैं, मानसिक तनाव उनको ग्रसित कर लेता है और ज़िंदगी में एक डर का माहौल हो जाता है कि हम आगे क्या करेंगे, अपनी ज़िंदगी का यापन कैसे करेंगे। इन कंडीशनों की भी पोजीशंस आ जाती हैं और ज़िंदगी में बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए जो व्यक्तियों के केतु यहाँ पे परेशान दिक्कत कर रहे हैं या कोई समस्याएं कर रहे हैं, तो ऐसे जातकों को केतु से रिलेटेड बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और केतु के लिए एक कुत्ते को रोटी ज़रूर देनी चाहिए अपने लास्ट में खाना खाने के बाद, जिससे कि उनके केतु में उनको लाभ मिलने का प्रयास धीरे धीरे होगा और ज़िंदगी में एक सरवाइव करेंगे। लेकिन केतु की यहाँ पे डिग्री ज़रूर देख लें कि केतु अगर दसम भाव में बैठे हुए हैं तो किस डिग्री पे हैं और किस नक्षत्र में हैं। इन चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर रिजल्ट्स तभी दिए जा सकते हैं कि किस राशि में हैं, को किस राशि की स्वामी के ग्रह घर में बैठे हुए हैं और उस राशि का स्वामी बलिष्ठ है कि निर्बल है। तो ये कंडीशंस भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए और तभी हम उसको पूरी तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं कि यहाँ पे केतु क्या देते हैं। मैं आपको एक मोटा मोटा ये बता रहा हूँ, अगर दसम भाव में केतु होंगे तो इन कंडीशनों को इन्हें फॉलो, अगर वो अच्छी कंडीशन में होंगे तो जातक को काम धंधा बिजनेस करे, जॉब करे या पॉलिटिक्स में जाए, तब भी वो ज़िंदगी को एक अपनी मजबूती पे, एक अपनी लाइफ स्टाइल पे अपने जीवन को चलाएगा और ज़िंदगी में उसके पास धन का अभाव नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे निर्बल होंगे तो वो धन के प्रति अपने बिजनेस चेंज करता रहेगा या जॉब चेंज करता रहेगा और उसको कहीं ना कहीं गलत सलाह देने वाले लोग मिल जाएंगे, जिसके कारण वो जीवन में धन के अभाव के कारण परेशान होगा और ज़िंदगी में परेशान रहेगा जातक धन को लेके। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।